बी बीटेक होना चाहिए फर्स्ट क्लास। इसके अलावा अगर आप एमबीए है तो भी आप फर्स्ट क्लास, और एमबीए पास आउट है तो आप अप्लाई फाइनल ईयर में भी है। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया लेकिन आपको लग रहा है एग्रीगेट 60% मार्क्स आप कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई पे ही 56,100 रुपये से स्टार्ट है, तो बहुत ही अच्छा वेतन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। अगर आपका सपना इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का है तो दोस्तों हाल ही में इंडियन नेवी ने एक नया रिक्रूटमेंट ओपन किया है, जिसके अंदर इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर्स की भर्ती कर रही है। ये मेरे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन इंडियन नेवी ने मांगना स्टार्ट कर दिया। 7 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किए जा रहे हैं और 29 अक्टूबर 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। तब तक आप इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी ऑफिसर्स की ये भर्ती है, जो जून 2024 से इसका जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। नीचे की तरफ आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जनरल सर्विस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर, नेवल ऑपरेशन ऑफिसर, पायलट और लॉजिस्टिक की भर्ती की जा रही है। अब अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर जनरल सर्विसेज में आपका बी बीटेक होना अनिवार्य है विथ 60% मार्क्स में। 40 पोस्ट है और इसके अंदर मेन और वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एज के बारे में इन्होंने बताया, आपका जो जन्म है 2 जुलाई 1999 से 1 जनवरी 2005 के बीच में होना जरूरी है। इसी प्रकार से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, नेवल एयर ऑपरेटर और पायलट के लिए बी बीटेक होना अनिवार्य है, और इसके साथ में आपका 60% मार्क्स भी होना अनिवार्य है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 60% मार्क्स के साथ में आपका 10th और 12th में मिनिमम इंग्लिश में 60% होना भी जरूरी होता है। अब इसके अंदर मेन और वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर एज लिमिट भी इन्होंने दे दी है कि जुलाई 2019 से 2003 के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और इसी प्रकार से पायलट की बात कर लेते तो यहाँ पर भी बी बीटेक ही चाहिए 60% मार्क्स के बारे में। और आपकी जो एज लिमिट है जो 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप लॉजिस्टिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और आप इंडियन नेवी में लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। बी बीटेक होना चाहिए फर्स्ट क्लास। इसके अलावा अगर आप एमबीए है तो भी आप फर्स्ट क्लास, अगर एमबीए पास आउट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी बीकॉम, बीएससी आईटी में भी अगर आप फर्स्ट क्लास पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया है फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 20 पोस्ट है लॉजिस्टिक में, मेन वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बताया है 2 जुलाई 1999 से 1 जनवरी 2005 के बीच में आपका जन्म हुआ हो। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन ब्रांच। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी में भी एजुकेशन ब्रांच होती है जिसमें टीचिंग कराई जाती है। तो अगर आप एजुकेशन टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन 60% मार्क्स होने चाहिए एमएससी मैथ ऑपरेशन रिसर्च में विथ फिजिक्स इन बीएससी, 60% मार्क्स एमएससी फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स में, 60% मार्क्स एमएससी केमिस्ट्री आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बी बीटेक है 60% मार्क्स तो भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में भी आपने बी बीटेक किया 60% मार्क्स के साथ में तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से डिटेल में इन्होंने बताया। टोटल पोस्ट 6 और 12 18 पोस्ट है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मेन वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया 1990 से 2003 के बीच में आपका जन्म हुआ हो। अब यहाँ पर देखिए एक बात इन्होंने लिखी है कि कैंडिडेट जो इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं उनका 60% मार्क्स 10th और 12th में होना चाहिए, और मिनिमम 60% मार्क्स इंग्लिश में भी होना जरूरी है। अब इसके बाद में टेक्निकल ब्रांच है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है और नेवल कंस्ट्रक्टर की जो है पोजीशन है। इसमें 30 और 50, 80 और 200 पोस्ट टोटल है टेक्निकल ब्रांच में। इसका आपका बी बीटेक मिनिमम 60% होना चाहिए। आप मैकेनिकल या मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, मैरीन, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस में आपका बी बीटेक होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में भी अगर आपने इंजीनियरिंग की है, बी बीटेक किया है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैन और वुमेन दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका जन्म 1999 से जनवरी 2005 के बीच में जरूर हुआ हो। तो दोस्तों ये जो डिटेल
एडवर्टीजमेंट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और अच्छी तरीके से इसको रीड कर लेना है। इसके अलावा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले आप पूरा एडवर्टीजमेंट डिटेल में पढ़ लें। अब यहाँ नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर इन्होंने कुछ अलग से नोट दिया है जिसमें कुछ लोगों को एडिशनल बेनिफिट है। अगर आप मर्चेंट नेवी में आपने कुछ सर्विस दी है तो उसमें आपको थोड़ी सी इसमें छूट मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपने कमर्शियल पायलट लाइसेंस अगर कुछ लिया है तो आपको और भी कुछ इसमें छूट मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप एनसीसी कैडेट रहे, आपके पास BC सर्टिफिकेट रहे लेकिन 1 जनवरी 2021 से पुराना ना हो तो भी आपको इसमें छूट मिल सकती है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है इन ब्रांचों में अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है एड कैंडिडेट who have graduated, postgraduate or in the final year with minimum 60% mark in aggregate or equivalent CGPA। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट है और अगर आप फाइनल ईयर में भी है, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया लेकिन आपको लग रहा है एग्रीगेट 60% मार्क्स आप कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सुनहरा अवसर है, टोटल 224 वैकेंसीज डायरेक्ट SSB इंटरव्यू में आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं तो। अब नोट 4 में यहाँ पे लिखा है ओनली वन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय कैन, यानी कि आप एक पोजीशन के लिए एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन सर्विस रिक्वायरमेंट हैव चूजन SSC पायलट एंट्री विल बी कंसीडर्ड फॉर SSB CPSSC एविएशन मेडिकल एग्जाम, यानी कि सारा क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद में एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद बेस्ड ऑन मार्क्स के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद में आपको SSB इंटरव्यू प्रोसेस और मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इंडियन नेवी है, डिफेंस है, तो ऑब्वियसली आपको जो है मेडिकली फिट होना जरूरी है, तो इसका जो है एग्जाम भी जो है कंडक्ट किया जाएगा। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर मेडिकल की हाइट और वेट के बारे में क्या क्या क्राइटेरिया वो अच्छी तरीके से चेक कर लेना। टेन्योर ऑफ कमीशन की बात कर लेते हैं, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर 10 ईयर्स, यानी 10 साल की सर्विस रहने वाली है। इसको बढ़ाकर 4 साल और बढ़ाया जा सकता है, जिसे 2 और 2 साल अलग अलग पीरियड में बढ़ाया जा सकता है, यानी ओवरऑल अगर आप 14 साल की सर्विस कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, शॉर्टलिस्टेड ऑफ एप्लीकेंट विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज मार्क्स, यानी कि जो भी आपके मार्क्स अवेलेबल है BTech में उसके बेस पर ही आपको जो है रैंक दी जाएगी, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर आपको कॉल किया जाएगा SSB इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर इन्होंने डिटेल में एजुकेशन वाइज भी जो आप BTech है पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये दोस्तों बहुत ही डिटेल में एडवर्टीजमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके रीड पूरी अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में ही इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली इनकी वेबसाइट पर चले जाना है। वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर करेंगे। यहाँ पर करने के बाद में सिंपली आपको स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद में आपको रजिस्टर कर देना है और इसके लिए आपको अप्लाई कर देना है। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग कैंडिडेट विल बी इंक्लूडेड इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट, यानी कि आपको सब लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाएगी। और यहाँ पर खास बात यह ओनली अनमेरिड कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग, यानी कि अगर आप अनमेरिड हैं चाहे मेन वुमेन तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हो चुके हैं या अंडर प्रोसेस है तो आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो इस बात का खास ध्यान रखना है आप अनमेरिड ही हो, ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिए इसमें आपको 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा। 2 साल के पीरियड के बाद में आपको कमीशन ग्रांट कर दी जाएगी, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया। आप पे एंड अलाउंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो बेसिक पे स्टार्टिंग का रहने वाला है वो 56,100 रुपये रहने वाला है। इसके अलावा जो भी अदर अलाउंस एप्लीकेबल होते हैं वो मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही सुनहरा अवसर है, स्टार्टिंग बेसिक पे ही 56,100 रुपये से स्टार्ट है, तो बहुत ही अच्छा वेतनमान इंडियन नेवी प्रोवाइड करवा रही है। हाउ टू अप्लाई के बारे में ये बता रहे हैं, कैंडिडेट को रजिस्टर करना है, ऑनलाइन जाकर एप्लीकेशन फिल फॉर्म करना है, www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों ये डिटेल एडवर्टीजमेंट है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करके इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। और अगर आप एलिजिबल हैं और आपका ड्रीम है इंडियन नेवी ज्वाइन करने का, तो आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।